श्री रावतपुर सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ कामेश्वर राव. Today my topic is HTML browser. HTML ब्राउज़र एक टाइप का ऐसा ब्राउज़र होता है जो HTML के जितने भी टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको एक प्रोसेस करके, एक असेंबल करके इनको कोड के रूप में लिखा जाता है. अलग अलग एडिटर्स में लिखने के बाद उसे पब्लिश सेव किया जाता है और उस पेज को एक एप्लीकेशन में या एक सॉफ्टवेयर में उसे रन किया जाता है. वो एक ब्राउज़र के रूप में कहा जाता है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए HTML के फ़ाइल को हमने ब्राउज़र में अपलोड किया, रन किया, चेक किया. HTML के जितने भी कोड्स हैं उसको रन करने के लिए एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं. सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं. आइए चलिए देखते हैं कि ब्राउज़र क्या क्या होते हैं. सिंपल सी भाषा में ब्राउज़र क्या होता है चलिए देखते हैं. ए वेब ब्राउज़र इज़ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन विच अलाउस द यूज़र टू कनेक्ट विथ द इंटरनेट टू एक्सेस. अगर हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि एक ब्राउज़र कंप्यूटर एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट कर सके, चाहे वो लोकल में हो, चाहे वो आप इंटरनेट में हो. विच अलाउज़ द यूज़र टू कनेक्ट विद द इंटरनेट टू एक्सेस. अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में www वर्ल्ड वाइड वेब में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को, दूसरे क्षेत्र की इंफॉर्मेशन को आप अपने कंप्यूटर में अगर एक्सेस करना चाहते हैं थ्रू आउट ब्राउज़र की सहायता से आप दूसरे एड्रेस के इंफॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हैं. जैसे कि वेब पेजेस, ऑल ओवर वेब पेजेस, जैसे कि आप एजुकेशनल वेब पेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेब पेजेस हो सकते हैं, मेडिकल वेब पेजेस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वेब पेजेस हो सकते हैं, या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस हो सकते हैं. चेक करने के लिए ब्राउज़र का उपयोग करते हैं. इसके पश्चात होता है वीडियोज़ भी चेक करने के लिए हमको ब्राउज़र में, जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए यूट्यूब में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको चेक करने के लिए हमको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है. उसके बाद इमेजेस, फ़ोटो गैलरीज़ जो भी सेव करते हैं गूगल से डाउनलोड करने के बाद सेव करते हैं, तो वो गूगल भी एक प्रकार का वेबसाइट है जहाँ से हम ब्राउज़र में अपलोड करते हैं. अपलोड करने के बाद उसे डाउनलोड करते हैं थ्रू आउट ब्राउज़र. अदर इन्फॉर्मेशन और अन्य बहुत सारी जो जानकारियाँ, जैसे PDF फाइल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अदर इन्फॉर्मेशन जितने भी हमको विजिबल वेबसाइट हो गया, टूरिज़म वेबसाइट हो गया, इनको देखने के लिए हमको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है. चलिए आगे देखते हैं आप. डेस्कटॉप ब्राउज़र, डेस्कटॉप इंटरनेट ब्राउज़र. डेस्कटॉप ब्राउज़र ये होता है कि हमारे जो कंप्यूटर है इस पर ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के ब्राउज़र होते हैं, ये हम चेक करते हैं. चाहे वो डेस्कटॉप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे वह लैपटॉप हो, PC हो, etc. ब्राउज़र्स बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ ब्राउज़र के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. वो इस प्रकार हैं. पहला है क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, UC ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र, क्रोमियम ब्राउज़र.
ये कुछ ब्राउज़र के नाम हैं, इस प्रकार से थे। आइए चलिए इनके बारे में इसके अलावा हम अब मोबाइल ब्राउज़र के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। मोबाइल ब्राउज़र इस प्रकार का ब्राउज़र होता है जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, वीडियोस को, इमेजेस को, डेटा को, अदर इन्फॉर्मेशंस को, इनको चेक करने के लिए जो हमको आवश्यकता होती है वो हमको चेक करने के लिए ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा इन्फॉर्मेशन है सिस्टम पे हमको चेक करने मिलता है, उसी प्रकार से हमारे मोबाइल पर भी, टैबलेट पे भी ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जो हमको इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकें। हमारे मोबाइल ब्राउज़र इस प्रकार से हैं, जिनके नाम पहला होता है क्रोम ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, एंड्रॉयड ब्राउज़र, क्यूक्यू ब्राउज़र। इनके ब्राउज़र भी इस प्रकार थे। इसके अलावा फायरफॉक्स ब्राउज़र भी मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल पर यूज़ किया जाता है। इन मोबाइल ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना पड़ता है। हमको जो ब्राउज़र पसंद है या हम जिस ब्राउज़र पे वर्क करना चाहते हैं उनको वहाँ से इंस्टॉल करके टैबलेट में हो, मोबाइल पे हो, अपना इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्रोम ब्राउज़र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने 2008 में पहली बार इसे क्रोम को रिलीज़ किया था। क्रोम इज़ अ फ्री इंटरनेट ब्राउज़र ऑफिशियली रिलीज्ड बाय गूगल ऑन दिसंबर 2011। 2011 में ऑफिशियली इसको रिलीज़ किया गया था गूगल क्रोम को। इसके बाद देखते हैं गूगल ब्राउज़र रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट्स। गूगल ब्राउज़र ने क्रॉस ब्राउज़र एक प्रोसेस बनाया था, क्रॉस ब्राउज़र जिससे आपका वेबसाइट वर्क कर सके। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, क्रॉस ब्राउज़र रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ वेब पेज। क्रॉस ब्राउज़र रेफ़र करता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए या उसको पब्लिश करने के लिए। गूगल क्रोम इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं एक ब्राउज़र है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र को डेवलप करता है गूगल के द्वारा। HTML construct applications or even client-side script to work in a several different environment. HTML मैं समझाना चाहूँगा क्रॉस ब्राउज़र होता क्या है। क्रॉस ब्राउज़र ये होता है जो HTML कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद एप्लीकेशन के थ्रू वर्क कराता है, या इवन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जितने भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं अपने ब्राउज़र पे, HTML के कोड्स के अंदर में जो हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को क्या करता है, वर्क टू सेवरल डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये अदर एप्लीकेशन में, अदर ब्राउज़र में ये वर्क करता है। इसे ही हम क्रॉस ब्राउज़र रेफरेंस कहते हैं या क्रॉस ब्राउज़र रेफर कहते हैं, जो गूगल क्रोम डेवलप करता है। सेवरल डिफरेंट एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स को, वही क्रॉस ब्राउज़र कहलाता है। इसके बाद इट इज़ आल्सो फीचर्स एन इंटीग्रेटेड एड्रेस बार सर्च बार कॉल्ड द ओमनी बॉक्स। गूगल क्रोम जो एडवांस वर्जन में यूज़ किया गया है, इसमें एड्रेस बार यूज़ किया गया था, सर्च बार ऐड किया गया था, उसे दूसरी भाषा में ओमनी बॉक्स भी कहा जाता है।
It features include auto synchronization with Google services and accounts, tabbed browsing and automatic translation and spell check of वेब पेजेस। गूगल ने वर्तमान में जो ब्राउज़र्स अपडेट किए हैं उसमें ये कुछ फीचर्स इस प्रकार दिए हुए हैं, जो अपने आप अकाउंट ऑटो सिंक करता है, टैबलिंग ब्राउज़र का प्रोसेस देता है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, यदि हमारे द्वारा कोई स्पेलिंग गलत किया गया है तो वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश करके वो ठीक कर देता है, और स्पेलिंग चेकिंग में ये होता है कि हमारे पास दो प्रोसेस देता है, या अगर ऑटो में उसको अटैच करते हैं तो वो स्पेलिंग अपने आप उसको चेंज कर देता है। अगर स्पेलिंग चेकिंग का हमने ऑटोमेटिक में नहीं रखे हैं तो राइट क्लिक करना पड़ता है। राइट क्लिक करने के बाद जिस वर्ड को हम प्रेफर करना चाहते हैं रिलेटेड टू दैट वर्ड, वो हमको ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, या ऑप्शन देता है कि कौन सा उस नियर अबाउट मीनिंग निकलता है। ये हमारे पास क्रोम की सुविधा है। माइक्रोसॉफ्ट वेब पे विंडोज़ का ये प्रोडक्ट है। आगे चलिए देखते हैं फायरफॉक्स। इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर मोजिला फायरफॉक्स और सिंपली फायरफॉक्स। दूसरी भाषा में ये कहा जाए मोजिला फायरफॉक्स कहा जाता है या सिंपल फायरफॉक्स कहा जाता है। इट इज़ ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द मोजिला। मोजिला एक कंपनी है जिसने ओपन सोर्स कोड के द्वारा वेब ब्राउज़र का डेवलपमेंट किया है। फाउंडेशन ऑफ मोजिला कॉरपोरेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूटर्स। मोजिला ने खुद एक कंपनी के द्वारा और उनके कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा एक कॉरपोरेट बनाया है और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का क्रिएट किया है। Firefox was created in 2002 under the code name Phoenix by the Mozilla community members। कुछ मोबाइल कम्युनिटी मेंबर के द्वारा 2002 में फायरफॉक्स को क्रिएट किया गया। फायरफॉक्स ब्राउज़र को मोजिला के द्वारा क्रिएट किया गया, जिसका कोड नेम होता है फिनॉक्स। Firefox was released on November 9, 2004। 2009 में Firefox को पहली बार पब्लिश किया गया, कॉमर्शियल सेक्टर में इसे यूज़ किया गया। Firefox use the Guico layout engine to reminder web pages। Firefox वेब पेज एप्लीकेशन या कहा जाए ब्राउज़र एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए Guico लेआउट इंजन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ऑफिशियली अवेलेबल फॉर विंडोज 7 और न्यूअर वर्जन एंड मैक ओएस एंड लाइनक्स। दूसरी शब्दों में ये कहा जाएगा कि ऑफिशियली विंडोज 7 में भी दिया गया है और उसकी अनदर वर्जन में भी दिया गया है, लेटेस्ट वर्जन में भी दिया गया है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी या कुछ वर्जन में इनबिल्ट किया गया है। डेवलपर्स, इनमें कुछ डेवलपर्स हैं जैसे कि मोजिला कॉरपोरेशन, मोजिला फाउंडेशन, नेटस्केप एंड ब्लैक ए रॉस। इस प्रकार के कम्युनिकेशन के द्वारा डेवलपर्स के द्वारा फायरफॉक्स का डेवलपमेंट किया गया है, फायरफॉक्स ब्राउज़र का डेवलपमेंट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 रनिंग ऑन विंडो 10। अभी वर्तमान में इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडो 10 पे 11वां वर्जन दिया गया है।
ओरिजिनली ऑथर्स थॉमस रेडसन के द्वारा यह इंटरनेट एक्सप्लोरर डेवलप किया गया है। डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप किया गया है। इनिशियल रिलीज अगस्त 2016 अगस्त 1995 को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर को पब्लिश किया गया, कॉमर्शियल सेक्टर में इसे यूज़ किया गया। विंडो 95, विंडो नॉर्टन 4, विंडो फोन 7, विंडो फोन 8.1 एंड न्यूली लेटेस्ट वर्जन में इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में इनबिल्ट रहता है। ओपेरा भी एक प्रकार का ब्राउज़र है जिस पर हम अपने इंटरनेट के HTML के कोड्स को रन करके ब्राउज़र पे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र्स नीड। ओपेरा बिगिंस इन 1994 एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट एट टेलर। 1994 में रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रोसेस से ओपेरा ब्राउज़र का डेवलपमेंट किया गया था टेलर के द्वारा। उन्नीस सौ 1995 में यह डेवलप हुआ और सेपरेट कंपनी बनाया गया जिसका नाम था ओपेरा सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 और लेटेस्ट वर्जन में एवं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स में, एंड्रॉयड ओपेरा सॉफ्टवेयर में डेवलप करने के लिए या वर्क करने के लिए इसे दिया गया है। ओपेरा टू मोबाइल डिवाइस प्लेटफॉर्म वाज स्टार्टेड इन 1998। 1998 में मोबाइल डिवाइस में डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। मोबाइल डिवाइस में डेवलप करने के लिए इसे ओपेरा में 1998 में प्रोसेस किया गया। 2006 ओपेरा सॉफ्टवेयर ASA वाज रिलीज्ड इंटरनेट चैनल एंड DS ब्राउज़र एंड गेमिंग सिस्टम। 2006 में ओपेरा सिस्टम ASA रिलीज़ किया गया इंटरनेट चैनल के लिए और DS ब्राउज़र बनाया गया जिसमें गेमिंग फंक्शन, गेमिंग सिस्टम के लिए और अधिक सुविधाएं दी गई। In January 2017, Opera latest few version that was still based on the Bistro layout engine। 2017 में ओपेरा लेटेस्ट फ्यू वर्जन रिलीज़ किया गया जो अभी स्टिल प्रीस्ट्रो लेआउट इंजन के बेस पे वर्क कर रहा है। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट HTML ब्राउज़र। अभी हमने अब तक का कुछ ब्राउज़र के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आगे के चैप्टर में टैग्स के बारे में, HTML टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।